हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव। और हम एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम DSSB का जो पेपर 1 है, जनरल पेपर जिसको बोलते हैं, तो उस जनरल पेपर की प्रिपरेशन करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अकॉर्डिंग आपको जो है इस पेपर की प्रिपरेशन कराऊंगा और हॉलिस्टिक पूरा प्रिपरेशन कराऊंगा हर एक सेक्शन की। वो पांचों सेक्शन का GS हो गया, आपका हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स और रीजनिंग, सभी सेक्शन के क्वेश्चन लगातार हम करेंगे बारी बारी से। और डेली करेंगे 10 क्वेश्चन डेली हर एक सेक्शन से, जो मोस्टली क्वेश्चंस बैक ईयर पे बेस्ड होंगे। जैसे कि बैक ईयर में आपके पिछले साल जो जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे, जैसे 2021 के जो एग्ज़ाम्स थे या फिर 2016 के जो एग्ज़ाम्स थे, उस एग्ज़ाम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आज के इस वीडियो में हम GS के 10 क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। ये 10 क्वेश्चंस आपके 2021 के पेपर में आए हुए हैं। ये सीरीज़ जो है DSSB की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो चाहे PRT के हों, TGT के हों या फिर PGT के हों, ये तीनों एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो जनरल पेपर है वो कॉमन है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है, बाकी ऑलमोस्ट पेपर सेम होता है तीनों का। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये प्रिपरेशन कराऊंगा। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम 10 क्वेश्चन करेंगे और मैं उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा? इनमें से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? देखिए, ये दो क्वेश्चन बनता है, दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो जो दक्षिण गंगा का सही आंसर है वो गोदावरी है। जो गोदावरी रिवर है उसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी के बारे में कुछ बातें बताऊं तो जो गोदावरी रिवर है वो त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र में है। गोदावरी की लेंथ जो है वो 1500 किलोमीटर के अलॉन्ग है। गोदावरी कुछ 4 स्टेट से पास करती है, जिसमें महाराष्ट्र जहाँ से ये निकलती है, देन छत्तीसगढ़, देन तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश होते हुए फिर ये बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिरती है। अब DSSB आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम दे करके पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, या फिर इज़ ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इनमें रिवर्स आती हैं, पूर्णा रिवर है, प्राणहिता रिवर है, इंद्रावती है और सबरी है। ये तीन नाम आप खास करके याद कर लीजिए, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए इसका। प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। ऐसे याद कर लीजिए, सबको इंद्रावती से प्यार है। तो ऐसा कुछ करके, मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ट्रिक। देखिए, मेरे लिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता, मैं ऐसे ही 3-4 बार पढ़ता हूँ, याद हो जाता है। सबका अपना अपना होता है, अपने अकॉर्डिंग कुछ ट्रिक बना लीजिए और आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें है प्रवरा, मंजिरा और महर। तो ये दो नाम, प्रवरा और मंजिरा, इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर चेंगिस खान डाइड? तो देखिए, DSSB कैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। ये क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इनमें अगर आपने कभी इसको पढ़ा ना हो, ध्यान से देखा ना हो, अच्छे से याद ना किया हो, तो आप इन क्वेश्चंस को छोड़ ही देंगे। ये क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। बट ये क्वेश्चन देखिए पूछ लिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1227। आपको मालूम है कि चेंगिस खान एक मंगोल एम्परर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पद्मा अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाई डैश ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि पद्मा अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। आपके ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट, फोर्थ ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रेसिडेंट। पद्मा अवार्ड जो है, ये पद्मा अवार्ड कमेटी एक होती है।
पद्मा अवार्ड कमेटी, ये रिकमेंड करती है नाम, और ये कमेटी बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पीएम बनाती है इस कमेटी को, और ये कुछ नाम को रिकमेंड करते हैं। तो उन नामों में से किसी को भी पद्मा अवार्ड दिया जाता है। पद्मा अवार्ड आपको पता है 3 कैटेगरी में होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और ये रिपब्लिक डे की ईव पे, हर साल रिपब्लिक डे की ईव पे अनाउंस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पांडवानी इज रीजनल म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। पांडवानी बेसिकली पांडवास जो थे उनकी स्टोरी है। ये पांडवानी जो है, ये म्यूज़िक है, ये डिपिक्ट करती है पांडवास की स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इन इंडिया। देखिए DSSB जो क्वेश्चन पूछता है उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कोई भी चीज़ को। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये किस लिए, ऐसा किस लिए पूछता है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, TGT के आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, 8, 9, 10th वाले स्टूडेंट्स को, वाले 10 इन क्लास के बच्चों को। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको बेसिक चीज़ें उन्हें सिखानी है, आपको स्टैंडर्ड बातें नहीं बतानी। इसलिए DSSB के एग्ज़ाम डिमांड करते हैं आपसे एकदम से बेसिक्स चीज़ें। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू GST इन इंडिया। अब इसमें आपसे कोई फैक्ट नहीं पूछा है, बस इसमें ये चीज़ है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जनरल स्टेटमेंट है। जैसे पहला स्टेटमेंट है कि द GST एक्ट वॉज पास्ड बाई पार्लियामेंट इन 2016। आपने GST पढ़ा होगा तो आपने ध्यान जरूर दिया होगा ये कौन से ईयर में पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट है GST लॉ केम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 2016। तो आप इसका आंसर सोचिए। आपके ऑप्शन हैं ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, या डी ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। आपको पता है कि GST एक्ट जो है वो 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, और जो कि इफ़ेक्ट में आया, ये डेट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 को ये इफ़ेक्ट में आया। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एक जो कि इम्पॉर्टेंट है इन सबसे रिलेटेड, वो है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए DSSB ने पूछा है, आप सोचिए कैसे क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ ₹50 महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ नोट। तो मेरा ये सीरीज़ बनाने का यही मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ तो आपने 10 क्वेश्चन देखा, मैं आपके 10 क्वेश्चन तैयार करा दूंगा, या 20 क्वेश्चन जो भी GS के आएंगे वो आप 20 क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। इसका मोटिव ये भी हो सकता है कि इन 20 क्वेश्चन में से हो सके आपको 15 आते हों, और 5 क्वेश्चन कुछ इस जैसे क्वेश्चन मिल जाएँ, या फिर व्हेन वाज चंगेज़ खान डाइड, या व्हेन वाज चंगेज़ खान बॉर्न, या व्हेन वाज नेपोलियन बॉर्न। मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसमें जूझना नहीं है, क्योंकि DSSB एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा खेल जो है, सबसे ज़्यादा गेम जो है वो टाइम का है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको आ रहा है, आपने एक बार पढ़ा, आपने कभी पढ़ा है, क्योंकि ऑप्शन भी देखिए इसमें कैसे ऑप्शन हैं, 66 mm इंटू 140। आपको एग्जाम में देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे आप, 68, मतलब जिसने बहुत ही अच्छे से इसको याद किया होगा वो कर पाएगा, नहीं तो ऑलमोस्ट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ही आप इस क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत नेक्स्ट पे चले जाइए, इस क्वेश्चन से आगे चले जाइए। वैसे इसका जो सही आंसर है वो 66 mm और 135 mm है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब इस सारे नोट्स की साइजेस तो नहीं, बट हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ये चीज़ याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। बाकी आपको अगर नोट निकालने की भी ज़रूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन हॉल में तो भी आपका टाइम बहुत लॉस्ट होगा। तो जो ₹5 का नोट है उस पर ट्रैक्टर बना हुआ है, ₹10 के नोट पे सन टेम्पल है कोणार्क का, ₹20 पे एलोरा केव है, ₹50 पे हम्पी है, ₹100 पे रानी की वाव है, 500 पे रेड फोर्ट है, और 2000 नोट जो अब डिमोनेटाइज हो गया है उस पर मंगलयान था। तो इतनी बातें आप याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 999 द कंदरिया महादेव टेम्पल वॉज बिल्ड बाई किंग धांगदेव विच वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। अब ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा है कि हु मेड द कंदरिया महादेव टेम्पल या किंग धांगदेव वाज बिलोंग टू विच डायनेस्टी। आपको देखिए क्वेश्चन पूछा है, एक टेम्पल है, उसे किंग धांगदेव ने बनाया है, ईयर ये है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, सिर्फ आपसे डायनेस्टी का नाम पूछ रहा है कि वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो नानुक थे, NANNUK, नानुक। और इसका जो अर्ली मतलब स्टार्टिंग में जो कैपिटल था वो खजुराहो, खजुराहो इसकी कैपिटल थी। और कंदरिया महादेव टेम्पल है कहाँ पे, तो ये छतरपुर MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शंस हैं, लैब्राडोर ओशन करंट आर वार्म वाटर करंट, और स्टेटमेंट सेकंड है गल्फ स्ट्रीम आर कोल्ड वाटर करंट। ऑप्शंस हैं, ओनली वन, नीदर वन नॉट टू, ओनली टू, बोथ 1 and 2। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नीदर वन नॉर टू। करेंट्स के बारे में बात करें तो जैसे ये अर्थ है हमारा, ये इक्वेटर पास हो रहा है, ये पोल्स है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो जो करेंट्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ फ्लो हो रही, ये जनरली वार्म करंट कंसीडर की जाती हैं। जैसे वार्म करेंट्स में है गल्फ स्ट्रीम हो गया, क्यूरोसियो करंट हो गया, नॉर्वेजियन करंट हो गया। अब जो इसके अपोजिट जो पोल से अर्थ की तरफ करंट्स मूव करती हैं वो जनरली कोल्ड होती हैं। इनमें वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गया, हम्बोल्ट करंट हो गया, लैब्राडोर करंट हो गया, ओयासियो करंट हो गया। तो ये आपके करंट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा था लैब्राडोर ओशियन करंट और वार्म करंट, जो कि गलत है, ये कोल्ड करंट है। और सेकंड ऑप्शन में बोल रखा था गल्फ स्ट्रीम और कोल्ड वाटर करंट, ये भी गलत है क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम वार्म वाटर करंट है। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ पैसिफिक में, गल्फ स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ पैसिफिक में फ्लो करता है, और लैब्राडोर करंट जो है वो नॉर्थ अटलांटिक में फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सत्री इज क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी मणिपुर। तो जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, असम। जो सत्री है ये 17 वर्ड से इमर्ज हुआ है, जिसका मतलब होता है मोनास्ट्री। 8 क्लासिकल डांसेस, इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी, जिसमें है भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का, कथक है नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल रीजन का, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का भी कथक है, फिर कथकली है केरला का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी है मणिपुर का, मोहिनी अट्टम है केरला का, और सत्री है आसाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, पद्मा अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाई। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, ये हमने कर लिया है, तो आपको पता है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। पद्मा अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। पद्मा अवार्ड जनरली अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे की ईव को। एक कमेटी होती है पद्मा अवार्ड कमेटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से लोगों को पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं। बेसिकली 3 पद्मा अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि DSSB का GS का नेचर क्या होता है, जनरल पेपर का नेचर क्या होता है। इसी सीरीज़ में कल हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डील करेंगे, देन उसके बाद हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे। मींस हम कंटिन्यूअस अब इस वीडियो सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन, ये बेसिकली बैक ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे इन दोनों पे। हिंदी के क्वेश्चंस भी डील करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी डील करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।